बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील और विकी कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक संजीदा इशू है। वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक मरासला जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, जो सियासी पनाह जिन्होंने इख्तियार कर रखी है, असाइलम जिन्होंने अप्लाई कर रखी है, उनको हम उनके पासपोर्ट हम कैंसिल कर देंगे। या फिर ये है कि जब वो उनको दोबारा तजदीद के लिए एम्बेसीज़ में, सफारत खानों में जाएंगे तो उनको वो रिन्यूअल नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी खबर है, क्या इसके आस्पेक्ट हैं, कितना बड़ा नुकसान है उनके लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये क्यों कदम उठाया, इसके और क्या क्या पहलू हो सकते हैं। तो बड़ा ये डिटेल मैं वीलॉग आपके लिए लेके आया हूँ। तो कबल इसके कि हम अपनी वीलॉग शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग। दोस्तों, 5 जून 2024 को वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने एक नोटिफिकेशन, एक मरासला जारी किया, जिसमें मेंशन है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी जिन्होंने असाइलम इख्तियार कर रखी है या अप्लाई कर रखी है, उनके हम पासपोर्ट कैंसिल करने जा रहे हैं। और साथ में जब वो रिन्यूअल के लिए एम्बेसीज़ में, सफारत खानों में जाएंगे तो उनको वो रिन्यूअल नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्शन क्यों लिया, इसका क्या महरक़ात हैं, क्यों ये एक्शन उनको लेना पड़ा, इस पे हम पहले सबसे पहले बात करेंगे। जो मैंने जो तहकीक की है, मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है मैं, वो ये है कि जो गवर्नमेंट के जो दायरे हैं उनका मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं जी कि कौमी सलामती को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कदम उठाया। अब ये कौमी सलामती का जब जिक्र करते हैं तो वाकई ये बात थोड़ी सेंसिटिव है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौमी सलामती को जब ये इशू बनाते हैं, जब ये उसको कुशन बना के ये एक फ़ैसला करते हैं, तो उसके क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके महरक़ात हो सकते हैं। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि यूरोप और अमेरिका में या दूसरे दीगर ममालिक में पाकिस्तानी जब कानूनी और गैर कानूनी तरीक़ों से जब माइग्रेट करते हैं या अपना सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ वो बात करते हैं, उसको बदनाम करते हैं या उसके ऊपर कोई ऐसा उन अदारों को एक्सपोज करते हैं। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया। ये कितना बड़ा एक्शन है, कितना उनके लिए ये बुरा एक्शन हो सकता है। देखिए, जब दायरे गैर में पाकिस्तानी रहते हैं और उन्होंने सियासी पनाह इख्तियार कर रखी है, वो ज़ाहिर है कि अब उनका अगर पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा तो वो पाकिस्तान तो वापस नहीं जा सकेंगे, जो उनका जो मुझे समझ लगी है इस मरासले या इस नोटिफिकेशन के बाद। लेकिन सम हाउ कुछ ऐसे सर्टन केसेस हो सकते हैं कि वो इसमें एग्जाम्पशन उनको मिल जाए, लेकिन बज़ाहिरन तो ऐसे लगता है कि वो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उनके पासपोर्ट जो है ना वो कैंसिल होने जा रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, बल्कि पिछले 2-3-4 महीनों से उनके केसेस जो है ना वो पेंडिंग थे, और मुझे नहीं लगता कि अब वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो एलिजिबल हो सकते हैं। कितना बड़ा फिगर है देखें, यूरोप में, स्पेशली अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे तादाद है। मैं आपको सिर्फ अभी की बता दूं, तादाद तो 2023 की पहली समाई में 4.5 लाख पाकिस्तानी माइग्रेट होके गए हैं जी, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो गए हैं। तो उनमें ज़ाहिर है जी लाखों तो नहीं, चले सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो असाइलम अख्तियार करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन पे एतराज़ है सबसे बड़ा कि जी आप मुल्क की सलामती को वहाँ एक्सपोज करते हैं, इदारों को बदनाम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट का एक और भी साथ में मौक़िफ़ है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोटोकॉल हमने साइन कर रखा है, तो जिसके लिए ये इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए भी ये मौसर होगा। खैर, ये बात शायद किसी हद तक ठीक हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी बड़े ऐसे केसेस हुए। अभी आपने देखा कि समंदर में जब ये यूनान से कश्ती निकली तो वहाँ पर एक कोहराम मचा, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी जो लहरों की नज़र हो गए, बड़े हंसते बसते घर उजड़ते हमने देखा। तो इस लिहाज से तो शायद ये किसी हद तक ये बात ठीक लगती है। लेकिन वहाँ पे वो जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। हर पढ़ाई के लिए तो शायद वो इस तरह ना जाएं, वो फरार होके जा रहे हैं, या वो काम के लिए जा रहे हैं, या वो वैसे ही एक डंकी का रास्ता इस्तेमाल करें। तो वहाँ पे जाके किस तरह अपने आप को असाइलम के लिए नमूदार करते हैं, या वहाँ पे जाके अपने आप को वो असाइलम के लिए किस तरह वो पेश करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस फील्ड में जाके वो अपने आप को पेश करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर है हर बंदा तो असाइलम नहीं लेके आ रहा। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन अब जो रिसेंटली बना है, इसको सारी दुनिया में पाकिस्तानी जितने जो सफारत खाने हैं सबको ये भेज दिया गया है। तो अब देखते हैं कि ये कब से इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कब से ये इस पे
کام شروع ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہیں ایک دم یہ ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ سرکاری کام ہے، نو ڈاؤٹ یہ ایک ارجنٹ اور ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا جی، ماضی میں اگر جا کے دیکھا جائے تو ہمیں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایسے کیسز ملیں گے جہاں پر آپ کو بیرون ملک پاکستانی یہ جاتے ہوئے نظر آئے، جہاں پر یہ قانونی غیر قانونی طریقوں سے یہ جاتے ہوئے نظر آئے. کسی نے اپنی ماں کا زیور گروی رکھا، کسی نے اپنا گھر بیچا، کسی نے اپنے مال مویشی بیچے، کسی نے اپنا کارخانہ بیچا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنی قیمتیں وہاں پر پے کی، تو پھر کہیں جا کے وہ بیرون ملک سیٹل ہوئے. کچھ تو راستے میں لہروں کی نظر ہو گئے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یونان میں بہت بڑے کشتی کے حادثات ہوئے چند سالوں میں. آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی نے اپنی جانیں قربان کی اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ سوال یہ ابھرتا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سوال بندہ پوچھتا ہے، ان اداروں سے پوچھتا ہے کہ یہ ہمیں بتایا جائے یا پوچھا جائے ان سے کہ یہ نوبت آتی کیوں ہے. کیونکہ پچھلے سال اگر دیکھا جائے تو 3.25 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ کے قریب پہلی سمائی میں پاکستانی بیرون ملک گئے، جہاں پہ بے روزگاری ہے، جہاں پر غربت ہے، وہاں پر سیاسی عدم استحکام ہے، اور ایسے کئی ایسے عوامل ہیں جو ایسی جو پاکستانی عوام کو جو جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، جرائم ہے، کرائم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ مشکلیں ہیں. تو شاید یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو وہ سہولیات وہ میسر کرنے کے قابل نہیں رہی، یا ان کو وہ تحفظ نہیں دے پائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. اینی وے، مجھے یقین کریں کہ ذاتی طور پر یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، بڑا پتھر ہے جی دل پہ رکھ کے لوگ ٹریول کرتے ہیں جی، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو تارکین وطن بنتے ہیں. کوئی سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے جی اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھنا. اور وہاں پر جب آ کے آپ اپنے آپ کو ایک سیاسی پناہ کے لیے آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں جی، پیش کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کئی محرکات ہو سکتے ہیں. اب میں ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے جی کہ پیچھے کوئی ایک طوفان ہوتا ہے، تو اس طوفان کو وہ ڈائریکشن اس کی دیتے ہیں. تو میری نظر میں دیکھا جائے تو آج کل جو سناریو، جو کرنٹ جو سناریو ہے، اس میں ابھی زیادہ دور نہ جائیں، یہ 2-1 سال کی جو ٹائم فریم ہے، اس میں اگر آپ کے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک چھوڑا، جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، روپوش ہوئے، وہ غائب رہے، جن کا نام ICL میں ڈالا گیا، ان کو روکا گیا، ان کو پکڑا گیا، ان کو بڑا کچھ ان پہ ایسی پہرے بٹھائے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ جانے انجانے میں جناب انہوں نے ملک چھوڑا، جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جی. میں اگر ان کا نام لوں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جی. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ ہیں، اس کے علاوہ ارشد شریف، مرحوم ارشد شریف، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس کے علاوہ صابر شکر ہیں. بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ گئے. اب گورنمنٹ کا جو موقع ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملک کو کے اداروں کو ایکسپوز کریں. اب یہ کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں دیکھا جائے تو یہ ماحول اس طرح بنتا ہے تو یہ لوگ یہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. تو مجھے ذاتی طور پر بڑی اس کی دکھ ہے، بڑا اس کی تکلیف ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جو ویانا جو کنونشن ہے 1951 کا، اس کے مطابق تو دنیا کے ہر بندے کو یورپ میں یا دوسرے ممالک میں ایک سیاسی پناہ کے طور پر وہ اپنے آپ کو وہ پیش کر سکتا ہے، تو اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نوٹیفکیشن کے بعد ویانا کنونشن کتنی ہوگا ڈیمیج ہوگا. ویانا کنونشن تو بالکل وہی پہ رہے گا، اس کا تو میرا حال کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب ان کے پاسپورٹ کینسل کرے گی یا ان کو رینیو نہیں کرے گی تو وہ ساری عمر کے لیے پاکستان نہیں جا سکتے. اوبیسلی کئیوں کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی مٹی ہے، ان کا کی کیا کہتے ہیں جنم بھومی ہے وہاں پر، تو ظاہر ہے جی چوٹ تو لگتی ہے، تکلیف تو پہنچتی ہے. لیکن گورنمنٹ کا جو موقع ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے ان بندوں کو ٹریس کرنا ہے جو ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شاید اس کڑے میں آ جائیں، اس کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو نہ دیکھ سکیں، اپنی ان کی قبروں کو نہ سلام کر سکیں، وہاں پر گلیوں اپنے گھر کو نہ جا سکیں، اپنی جو رشتہ دار ہیں ان کو نہ مل سکے. تو واقعی یہ ایک دکھ اور المیہ کی بات تو ہوگی. اچھا، اس میں ایک اور بھی بات ہے جی کہ اس میں واپسی ان کی ممکن ہے کیا؟ گورنمنٹ ان کو ریویو کر سکتی ہے اس بات پہ؟ یہ کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں اس پہ میں چونکہ کوئی ڈپلومیٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی سرکاری آفیسر ہوں، نہ ہی میں کسی گورنمنٹ کا کوئی ریپریزنٹیٹو ہوں، نہ ہی میں کسی اور کوئی عہدے پہ ہوں. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں اپنا ایک موقف رکھ رہا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن بندوں کے یہ پاسپورٹ کینسل ہوں گے یا جن کو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید وہ تاعمر پاکستان نہ وہ جا سکیں، ان کے لیے واقعی ایک مشکل ہوگا. مجھے بڑی تکلیف ہوگی، بڑا دکھ ہوگا کہ مبینہ طور پر یا یہ خیال ہے ہمارا یا کچھ لوگوں کا خیال ہے یا ایک خاص ایک سرٹن مائنڈ سیٹ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ایکشن لیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے سیاسی پناہ جنہوں نے اختیار کیا ان کو تو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہی کرنا ہے، یا ان کو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ وہ
कौन से बंदे हैं जो मुल्क को एक्सपोज करते हैं, इदारों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो लोग हैं जो इस पूरे टाइम फ्रेम में जो जिन्होंने माइग्रेशन की, वो आपके लिए शायद वो सरदर्दी बने हुए हैं, तो उनको भी आपने टफ टाइम देने के लिए ये शायद ये नोटिफिकेशन जारी की। ये मुबैना तौर पर ये ख्याल किया जा रहा है, और ये किस हद तक ख्याल सही है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि जब ये टाइम ट्रैवल करेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि ये बात किस हद तक ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट ने जो हर्डल्स या जो गवर्नमेंट ने जो बैरियर्स जो लगाए हैं, तो उससे शायद ये बात को तस्दीक मिल रही हो या इसकी तस्दीक हो रही हो, लेकिन ये 100% हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये टाइम थोड़ा सा आगे नहीं जाएगा, हमें थोड़ा बहुत को नज़र नहीं आएगा कुछ एक्शन या कोई रिएक्शन, तो फिर ही हम किसी नुक्ते पर पहुँचेंगे जी। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा इसमें मौक़िफ़ है वो ये कि जो कौमी सलामती को मद्देनज़र रखा गया है, इंसानी स्मगलिंग को रोका जा सकता है। क्यों डेफिनेटली जी गवर्नमेंट पाबंद है जी, जो प्रोटोकॉल जो साइन किए हैं जी यूरोप के साथ, यूरोप के दीगर जो इदारों के साथ, तो गवर्नमेंट की ये एक ज़रूरत है कि वो इस एक्शन को वो ले। के बाद मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इस एक्शन के बाद उन लोगों के लिए ये कितना जल्दी ये एक्शन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये एकदम ये दूसरे दिन ही ये इस पे एक्शन हो जाएगा। अभी तो ये एक ख्याल है, एक तसव्वुर है, एक नोटिफिकेशन है, एक मरासला है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, कब से शुरू करेंगे, और गवर्नमेंट ये किस तरह जो सवारदान है वो किस तरह इसमें वो एक्शन करेंगे, किस तरह वो पेनिट्रेट करेंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कि मैं इस पे कोई अपना मौक़िफ़ रख सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बड़ी लंबी चौड़ी तादाद है, ज़ाहिर इसमें सॉर्टिंग होगी, इसमें उसमें एवेल्यूएशन की जाएगी, तो तब कहीं पे जाके ये सफारतखाने किसी नुक्ते पे पहुँचेंगे, तो फिर कहीं जाके ये मसला हमें नज़र आएगा कि आगे ये किस नहज को जा रहा है। इसके अलावा मैं एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू रखता जाऊँ कि मेरी हमेशा ये सोच होती है कि हमेशा डायलॉग्स और बातचीत में ये मामला जो है ना वो हल होने चाहिए, जिस तरह ये गवर्नमेंट सोचती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह नज़र नहीं आया। गवर्नमेंट ने आनन फानन जो है ना वो ये मरासला जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर। मेरी नज़र में इसको पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए था, इस पे पार्लियामेंट में बहस होती, सारे जो अवामी जो मैंडेट रखते हैं लोगों को, उनसे आप ये राय लेते, उनसे डिस्कस करते हैं, उनके मौक़िफ़ के बाद ये पार्लियामेंट में बहस होती, तो फिर कहीं के जाके आपको लेजिस्लेशन होती, ताकि सारे लोगों का इसमें मौक़िफ़ आता। यूँ एक इदारे का एक स्ट्रिक्टली इस पे बात करना शायद लोगों को थोड़ा सा वो बदजन कर देता है, थोड़ा सा डाउट उनके अंदर क्रिएट हो जाता है कि ये हो सकता है। बाकी मुझे इस तरह लगता है कि गवर्नमेंट का शायद ये किसी हद तक ये मौक़िफ़ ठीक हो कि वो कहते हैं जी कि जो लोग उकसाते हैं लोगों को, या जो लोग प्रोवोक करते हैं, या लोगों के दिलों में जो इस तरह के वसवसे डालते हैं, गवर्नमेंट को एक्सपोज करते हैं, तो उनको हमने ट्रेस आउट करना है। प्लस इंसानी स्मगलिंग है उसको रोकना है। प्लस ये है कि जो इलीगल तरीके से जो इंसानी स्मगलिंग होती है उसको रोकना भी हमारा एक अमल ये हो सकता है। ये है जी मेरा तज्जिया। आप बिल्कुल इसको ओपनली इसको सुने, देखें, अपना मौक़िफ़ भी ज़रूर रखिएगा। मैं ज़ाती तौर पर दोनों तरफ से मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ, दोनों एंगल्स को मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, मैं उसको भी एवेल्युएट कर रहा हूँ, उसका भी मैं जायज़ा ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो बात कर रही है वो किस हद तक ठीक है, या उनके जो खदशात हैं वो किस हद तक ठीक हैं या हो सकते हैं। प्लस ऑन द अदर हैंड जो तारकीन वतन है उनको कितनी मुश्किल पेश आ सकती है, वो कितना मुश्किल फ़ैसला है उनके लिए, या उनके लिए आने वाले दिनों में क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं। आया वो कभी वापस भी जा सकते हैं, या अपनी जो एफिलेशन है उनकी पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ वो उन्होंने नेशनलिटी हासिल करने के लिए ली रखी है, या वाकई उनके ऊपर ये मामला इतने गंभीर हो गए, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ऐसे को पाबंदियाँ लगाई कि उनके घेरा तंग हुआ, तो तभी वो इस फैसले पे मजबूर हुए। तो ये सारी कहानी मैंने आपके सामने रख दी है जी। इसके ऊपर आप क्या तज्जिया है, आप ज़रूर अपना मौक़िफ़ रखिएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि मेरी बात से आप 100% एग्री करें, क्योंकि मैंने दोनों एंगल्स को डिस्कस किया ताकि हम ज़रा कोई थोड़ा सा इसमें सोच को दरमियानी को रास्ता को ढूंढ सकें कि क्या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और क्या तारकीन वतन का मौक़िफ़ है, स्पेशली उन लोगों का जो पनाह गुज़ीन है, जिन्होंने पनाह यहाँ पर ली है। वो गवर्नमेंट को अपना जो सर्टिफिकेट जो जमा करवाते हैं यहाँ पर आके कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शायद हम पर वहाँ पर घेरा तंग की है, काफ़ी पाबंदियाँ हम पर। तो ये दोनों चीज़ों का मौक़िफ़ जो है ना वो आपके सामने आज मैंने रख दिया जी। आई होप आपको मेरा ये मौक़िफ़ अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं भी लगता तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन सी बात पे मेरे साथ एग्री हैं और कौन सी बात पे आप मुझसे नहीं एग्री। थैंक यू फॉर वाचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। और ये मैं आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपको कह दूँ
کہ یہ بالکل دونوں پلڑوں کو میں نے ایویلویٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے اور جو لوگ جو اس مشکل سفر سے جو اس مشکل سفر سے گزر کے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے جو دوسرے ممالک میں جا کے جو اسائلم لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں، کیا یہ محرکات ہیں اور اس کا کیا آفٹر افیکٹس ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ جی، تھینک یو فار واچنگ جی۔